नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, बहुत प्रेरक पंक्तियाँ कहीं लिखी थीं कि अगर छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर ज़िंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सचमुच इसीलिए कहा जाता है कि हम दिवस के अंत में अपने सारे दिन की जो बातें हैं सच्चाई से ईश्वर के सामने रख दें। जो गलतियां हुई हैं उनके लिए माफ़ी मांग लें और अगले दिन के लिए प्रतिज्ञा कर लें कि आज तो हम बहुत ही सच्चाई और सफाई से ही अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ईश्वर हमसे यही कामना रखते हैं मित्रों कि हम सच्चाई और अच्छाई से जिएं। तो क्यों ना आज के दिवस की शुरुआत हम इसी प्रतिज्ञा के साथ करें कि आज के दिन को सच्चाई से, अच्छाई से, नेक पथ पर चलते हुए ही हम बिताएंगे। तो आइए मन ही मन यही सुंदर प्रतिज्ञा करते हुए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। जब तेज बरसात आती है या फिर तेज तूफान आता है तो सभी पंछी अपने को बचाने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, परंतु बाज ऐसा नहीं करता। वो इन्हीं तेज हवाओं का सहारा लेकर बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है और हवाओं से, तूफानों से बच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी की हर समस्या में समाधान छिपा हुआ है। हर चुनौती में एक अवसर छिपा हुआ है। ज़रूरत है तो बस इन समस्याओं और चुनौतियों से पार जाने की और अपने पंखों को फैलाने की, यानी अपने मन और बुद्धि को दूरांदेशी और विशाल बनाने की, संकुचित मानसिकता को छोड़ हदों से पार सोचने की। इसलिए जिंदगी में जब भी मुश्किलातें आए तो घबराएं नहीं। बाज की तरह जिंदगी के आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चीरते जाएं और ऊपर उड़ जाएं। ओम शांति। किसी हॉस्पिटल के बाहर लिखा था कि सुख भी बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, लाभ भी है तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ अगर थोड़ी सी तकलीफ आ गई जीवन में, तो ईश्वर की हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। सचमुच जीवन में कभी थोड़ी बहुत तकलीफ़ आ जाती है तो हम बहुत ही परेशान हो उठते हैं, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की हम पर मेहरबानियाँ बहुत हैं, हम ईश्वर की छत्र छाया में हैं। यदि बात आई है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सचमुच ये जो विचार है हमारी उमंग को, हमारे उत्साह को दोगुना कर देती है, हमारी अंदर की धैर्यता को बढ़ा देती है, आशा और विश्वास को बढ़ा देती है और फलतः हम जीवन में अपनी खुशी को नहीं खोते, अपनी शांति को नहीं खोते। तो आप हमेशा ही खुशियों से और शांति से संपन्न रहें, चिंता से मुक्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अपनी डायबिटीज़ को इस तरह से आप कंट्रोल करें, अपने शुगर लेवल को इस तरह से आप मेंटेन करें जैसे आपका खाली पेट शुगर 110 के नीचे रहे और खाने के बाद वाला 2 घंटे के बाद वाला शुगर 160 से 180 के नीचे रहे। अगर आपकी एज 70 साल से 75 से ऊपर है तो अगर हमारा फास्टिंग लेवल 140 से नीचे रहे और खाने के 2 घंटे बाद वाला 400 से नीचे रहे। एवरेज जो आपका जो 3 महीने का शुगर है वो 7% से कम रहना चाहिए दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा शुगर लेवल रहता है दोस्तों, हमारे चांसेस जो कॉम्प्लिकेशंस के बहुत अधिक चांस होते हैं। स्पेशली हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हमारा क्या हो सकता है। हमारी आर्टरीज, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। दूसरा, हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस लगभग 3 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। तीसरा, स्ट्रोक आने के चांसेस लगभग 3 गुना। स्ट्रोक में ना हमारे ब्रेन में क्लॉट चला जाता है और क्लॉट जाने से हमारी आधी बॉडी पैरालाइज हो सकती है दोस्तों। और जो चौथी चीज़ है जो हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो है हमारी ओवरऑल हमारी बॉडी की आर्टरीज, जैसे किडनी की आर्टरी ब्लॉक, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाए, पैरों की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाए, दिमाग की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाए, ये हमारे अंदर हो सकता है दोस्तों। अगर आपके नर्व्स में
पैरों में हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कुछ चींटियाँ चल रही हैं या सुन्न हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तीसरी जो बात है वो है दोस्तों डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हमारी किडनी डैमेज होने लगती है, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हमारा यूरिन में निकलने लगता है, जिसे माइक्रोएल्बुमिनुरिया कहते हैं। ये आप टेस्ट करा सकते हैं। जो किडनी पे असर होता है इसके कारण डायलिसिस कराना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वो है हमारे अंदर जो है, जो गैस्ट्रोपैरेसिस एक हो जाता है। गैस्ट्रोपैरेसिस माना जो स्टमक है वो स्लो हो जाता है, उसमें खाना खाली बहुत मतलब जो 3 घंटे में होना चाहिए वो 4, 5, 6 घंटे में होता है। तो हमारा पेट हमेशा भरा भरा, हमें फीलिंग आती है कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है, इससे लगता है पेट बहुत भरा हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और है रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनो, दिखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, पीछे आंखों में एक्सुडेट और हेमरेज होने लगते हैं, उसे दिखने में समस्या आ जाती है। दोस्तों एक जो आपने बहुत कम सुना होगा डिप्रेशन। दोस्तों जिनको डायबिटीज़ होते हैं वो 3 गुना अधिक चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के। तो दोस्तों अपने डायबिटीज़ को सही कंट्रोल रखें, जैसे मैंने लेवल्स आपको बताया वो उसके अंदर रख रहे हैं, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकेंगे, अपने जीवन को सुरक्षित और लंबा समय आप जी सकेंगे। ओम शांति। मित्रों, कुछ लोग हमारे जीवन में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन जिनका एहसास हमें होता रहता है, जिनकी महक हम अनुभव कर रहे होते हैं और वो महक हमें प्रेरित कर रही होती है हमारे जीवन को भी ऐसे ही खुशबूदार बनाने के लिए। ऐसी ही महान विभूति थीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की राजयोगिनी आदरणीय कमलमणि दादी जी और वल्लभ दादा जी, जिन्होंने अपने जीवन को दिव्य गुणों से महकाया, ईश्वरीय सेवाओं से जिन्होंने अपने जीवन को यादगार बना लिया और अनेकानेक आत्माओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। जब उनकी बात हम करते हैं तो उनकी जो खुशबू है, उनके दिव्य गुणों की महक है, उसे हम महसूस कर पाते हैं। आइए आज उनकी ही सुंदर स्मृतियों को महकती यादों में हम देखें और अपने जीवन को भी सुंदरता से, दिव्य गुणों से महकाएं। आदि रत्नों में रत्न विशेष, अपने नाम के अनुरूप कमल पुष्प समान पवित्र, न्यारी और प्यारी दादी कमलमणि जी यज्ञ की आदि रत्न थी। 1937 में सिर्फ 6 वर्ष की आयु में आप दादा लेखराज के खोले गए बोर्डिंग में आई। मिट्ठू दादी आपकी लौकिक बहन थी। 1952 में बाबा ने आपको सेवार्थ दिल्ली के राजौरी गार्डन में भेजा। कुछ समय गुड़गांव में सेवा करने के पश्चात आप कमला नगर में चली गई। उसके पश्चात बाबा ने आपको माताओं की सेवा के लिए कृष्णा नगर सेवा केंद्र पर भेजा। आपको बाबा का वरदान था कि आपको हर चीज सहज मिलेगी और ये साकार भी हुआ। कमलमणि दादी जी के रहते वहां पर 13 से 14 सेवा केंद्र और लगभग 60 से 70 गीता पाठशालाएं खुली और 150 बहनें समर्पित भी हुई। आपने कृष्णा नगर सेवा केंद्र पर 45 वर्षों तक ईश्वरीय सेवा की। दादी जी की तबीयत ठीक न होने पर भी वो किसी से भी कभी सेवा नहीं लेती थी। आपने 28 अगस्त 2018 को अपने पुराने शरीर का त्याग किया और अव्यक्त वतनवासी हो गई। ऐसी न्यारी और प्यारी यज्ञनिष्ठ आदि रत्न सर्व स्नेही कमलमणि दादी जी को उनके पुण्यतिथि पर हम बहुत याद करते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रण करते हैं। वल्लभ दादा का जन्म 1947 में बिहार के हरिपुरा नामक स्थान पर हुआ। अपने माता पिता के साथ सन 1962 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। सन 1967 में आप मुख्यालय माउंट आबू आए और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सानिध्य ने आपको इतना प्रभावित किया कि आप इस यज्ञ में हमेशा के लिए समर्पित हो गए। यज्ञ की कोई भी खरीदारी से लेकर सभी अन्य विभागों की देख रेख के लिए आपको निमित्त बनाया गया। आप
अनाज विभाग के मुख्य निमित्त बने। हमने देखा कि आप इकोनॉमी के अवतार थे। कहाँ पर कौन सी वस्तु सस्ते दाम में मिलती है तो उसकी आप खरीदारी करते थे। यज्ञ की कोई चीज वेस्ट ना जाए, इस पर भी आपका बहुत ही ध्यान रहता था। आपके समर्पण, निश्चल स्वभाव और प्रभु प्रेम को याद कर हम प्रेरित होते हैं। मित्रों, महकती यादों को देखकर एक ही बात दिल में आ रही है कि दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, यही जीवन का गहना है। सचमुच कईयों को तो जीते जी भुला दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी विभूतियाँ हैं जिनके जाने के बाद भी लोग उन्हें बड़े ही प्यार से, सम्मान से याद करते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा रहा है, उनका आचार विचार व्यवहार ही ऐसा रहा है जो अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जिए हैं। क्यों ना हम भी अपने जीवन में इन्हीं सुंदर बातों को अपनाने का संकल्प लें, जैसा कि ये विश्वविद्यालय कर रहा है, ये संगठन कर रहा है और हमेशा ही विश्व कल्याण के कार्य में लगा हुआ है। और इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हमारे वरिष्ठ हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत है, इसलिए हमें सदा उनका सम्मान करना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में पंजाब के मोहाली जिले में स्थित ब्रह्मा कुमारीज बल्टाना संगम धाम में सीनियर सिटीजन डे मनाया गया, जिसमें अधिक संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में MLA कुलजीत सिंह रंधावा जी, जस्टिस AN जिंदल जी, चीफ इंजीनियर नरेंद्र शर्मा जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर BR सिंगला जी एवं सेवा केंद्र संचालिका BK सुमन दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। पुष्पगुच्छों से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। BK सुमन दीदी जी ने अपने आशीर्वचन में हमारे वरिष्ठों के प्रति सम्मानदायक बोल प्रकट किए। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। इस मौके पर उपस्थित मंचासीन अतिथियों ने अपने शुभ भावनाएं व्यक्त किए। तत्पश्चात सभी भाई बहनों एवं मुख्य अतिथियों को रक्षा सूत्र भी बांधा गया एवं वरदान तथा ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई। अंत में अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, जिंदगी बहुत छोटी सी है, क्यों ना जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद करें, और जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर के माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। बातों को पकड़ कर बैठेंगे तो हम ही परेशान होते रहेंगे, हम ही दुखी होते रहेंगे। अपने अमूल्य जीवन को नेक कार्यों में हम लगाएं, उन कार्यों में लगाएं जो कार्य हम करना चाहते हैं, उन कार्यों में लगाएं जिनसे समाज का, संसार का भला होना है। क्यों ना अपने जीवन को ऐसा हम सबके लिए मिसाल बना लें जो हम भी संतुष्ट हों और हमारे जाने के बाद भी लोग हमें बहुत ही प्रेम और सम्मान से हमारे कार्यों के लिए, हमारे श्रेष्ठ कर्तव्यों के लिए याद करते रहें। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। आपका सारा दिन शुभ हो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।